दिया है, क्योंकि जो भगवान के भक्त रहते हैं और भगवान के प्रेमी रहते हैं वे कभी भी उनके स्मरण के बिना नहीं रह सकते। तो यहाँ पे जो शंकर भगवान है उन्होंने भी भगवान हरि की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया है। और यदि हम रामचरितमानस में इस प्रसंग को देखें तो माता पार्वती ने बहुत प्रश्न किए हैं और उसी के उत्तर में उन्होंने रामचरितमानस में राम जी की अवतार क्यों लेते हैं इस लीला से लेकर के उनके इस पृथ्वी में जो उनकी अंतिम लीला है वहां तक सब लीलाएं बताई, हरि कथाएं सुनाई हैं। क्योंकि जो भगवान के प्रेमी हैं वे सदा भगवान की ही सेवा उन्हीं के संतुष्टि में लगे रहते हैं। और पार्वती जी ने जब सती रूप में वे थी तो उनसे भूल भी यही हो गई थी कि स्वयं रामचंद्र को उन्होंने सामान्य राजकुमार समझा, इसीलिए उन्हें शिवजी को भी त्यागना पड़ा, सती देह त्यागना पड़ा। उसके बाद फिर पार्वती के रूप में वे शिवजी को प्राप्त कर पाए। इसीलिए सत्संग और शास्त्रों का अध्ययन और साधन ये तीन वस्तु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि इन अपराधों से बचना है समझने के लिए ये तीन वस्तुएं बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। शिव जी सदा ही भगवान की लीला में लगे रहते हैं और भगवान विष्णु हरि सदा ही शिव जी के लीला स्मरण में लगे रहते हैं। एक संत ने बड़ा ही सुंदर भाव दिया कि जो शिव जी हैं वैसे तो वे गुणातीत हैं और विष्णु भगवान भी गुणातीत हैं, परंतु जो शिव जी हैं उनका वर्ण कैसा लगता है? श्वेत, सफेद, कर्पूर के जैसे सफेद। और जो विष्णु भगवान है वे कैसे हैं? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नील अंबुज यानी कि नील कमल के समान है। और यदि देखा जाए तो जो सतोगुण है उसके अधिष्ठात्र देव विष्णु है, भले ही वे उस गुण के अधीन न हो तब भी उस गुण के अधिष्ठात्र देव कौन है? विष्णु। और सतोगुण का रंग कौन सा होता है? सफेद। और तमोगुण का रंग कौन सा होता है? काला। और शिव जी तमोगुण के अधिष्ठात्र देव हैं, परंतु इनमें इतना अधिक प्रेम है कि शिव जी सदा ही विष्णु भगवान के विषय में सोचते रहते हैं। तो उनका गुण का जो रंग है सफेद, उनका रंग वह हो गया। और जो शिव जी हैं उनका रंग, उनका जो गुण है तमोगुण, शिव जी के विषय में सोच सोच के जो विष्णु भगवान है उनका जो शरीर का रंग है वह नील हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। जितने भी संत हैं, भक्त हैं, यहाँ तक कि शिव जी भी अपने माध्यम से हमें यही बताते हैं कि यदि हम भगवान की सेवा भक्ति करते हैं, लीला कथा में हमें अपने हर क्षण को लगाए रखना चाहिए।